जिसका चित्त चुरा लिया फिर कभी छोड़ते नहीं, फिर तो अपना बना लेते हैं। कन्हैया में यही तो खास बात है, या तो जल्दी से पकड़ते नहीं और पकड़ते तो फिर छोड़ते ही नहीं, या तो जल्दी से चित्त नहीं चुराते और चुराते हैं तो फिर बावरा बनाते हैं, अपना दीवाना बनाते हैं। वेदव्यास जी के पास में पूज्य सुखदेव आए, प्रणाम किया। विद्या को बहुत विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए। जहां विनय नहीं है, जहां विनम्रता नहीं है, वह विद्या जल्दी से नहीं सीख सकता। विद्या आपको विनम्र बनाती है। प्रभु का नाम, प्रभु का कीर्तन आपको विनम्र बनाता है, आपको नम्र बनाता है, आपके अभिमानी मन को आपका प्रभु का दीवाना बनाता है। इस चित्त पर जन्म जन्म की वासना की गठरी चिपकी है और प्रभु आपसे केवल आपका मन मांगते हैं और कुछ मांगते भी नहीं। मन दे देना और कुछ नहीं। मन पर अधिकार अगर किशोरी लाडली का हो जाए, हमारी लाडली राधा रानी का हो जाए, तो फिर गोविंद तो हमारे साथ साथ रहेंगे, फिर कमी क्या बात की। पूरी भागवत का अध्ययन करके वेदव्यास जी से प्रणाम लेकर के और फिर वन की ओर पूज्य सुखदेव आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय उस युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। दुर्योधन कौन है? जो दूसरों के धन पर नजर रखे, वही तो दुर्योधन है। दुर्योधन ने अपना ही सब कुछ राज्य ले लिया और पांडवों से सारा राज्य हड़प लिया, उनको वनवास दे दिया, लाक्षागृह में जलाकर के मारने का प्रयास किया। क्या क्या नहीं किया। जो दुर्जन है, जो दूसरे का धन, दूसरे का मकान, जो दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहता है जबरदस्ती, वही दुर्योधन है। जो दूसरों से द्वेष करता है, वो दुर्योधन है। लेकिन पांडवों के साथ तो भगवान थे। अब जिसके साथ में भगवान हो, उसे कौन मार सकता? जाको राखे साइया, मार सके ना को। बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिसका साथी गोविंद है, उसे कौन मारता है? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी पांडवों के मन में चिंता नहीं है, क्योंकि पांडवों के साथ में है भगवान। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, भगवान उसके साथी हैं। जो दुर्जन है, जो दूसरों का राज्य हड़पना चाहता है, जो दूसरों को पीड़ा देना चाहता है, वो दुर्योधन है। असत्य की कभी भी जीत नहीं होती, जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्यम परम सुंदरम। जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया भीम ने, कौरव और पांडवों के गुरु हैं जिनका नाम है द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का मित्र है
दुर्योधन। दुर्योधन से आकर के पूछा, मित्र आपकी हालत किसने की है ऐसी? आपकी जंघा को किसने तोड़ दिया? ऐसा कौन है वीर? आपसे भी कोई बड़ा वीर है जो आपकी जंघा को तोड़ दिया है? आप मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं? मुझे बताओ। दुर्योधन करा रहा है और कह रहा है, मित्र आज मैं विपत्ति में हूं और मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे शत्रु पांडव हैं, उन पांडवों को तुम मार करके मेरे सामने उनकी मुंडियों को काट करके, सर काट करके मेरे सामने रख दोगे तो मेरे प्राण शायद निकल जाएं। जिसके मन में ईर्ष्या है उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जिसके मन में द्वेष होता है उसका वंश नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए, बहुत समझाने का प्रयास किया। भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं तुझे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तू बता क्या पांडव तेरे भाई नहीं हैं? क्या वो पांडव पुत्र नहीं हैं? बोले हैं। तो उनका अधिकार है कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। उन पांडवों को तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ भी नहीं दूंगा। बेईमानी की भी हद होती है, लेकिन बेईमानी का पैसा धन कभी फलता नहीं। बेईमानी का तो बह जाता है। हजार बार समझाने के बाद में भी जब भगवान से नहीं समझे, आखिर पर युद्ध हुआ। जिसका मन मैला है, जो वासनाओं से भरा है, जो कामनाओं से भरा है, उस व्यक्ति को कभी भी भगवान की, गुरु की, संत की, ब्राह्मण की, ज्ञानी की, बड़ों की बात समझ नहीं आती। जो अभिमानी है, जो अपने आप को ही बड़ा समझता है, उसको किसी की बात समझ नहीं आती। और जब ये बात आप देखो कि अब किसी की बात समझ नहीं आ रही है, तो उसका पतन अब निश्चित है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब इसका पतन निश्चित है, अब ये नहीं मान सकता। युद्ध हुआ। अश्वत्थामा से जब ये कहा दुर्योधन ने कि पांचों पांडवों को मार करके आओ, तब मेरे प्राण निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। ये दर्द की टीस है, ईर्ष्या द्वेष की टीस है। कैसे निकले प्राण? सारी सेना मारी गई, सब मारे गए। दुर्योधन भी अब उसके भी प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन एक ईर्ष्या की टीस लग रही है कि ये जैसे भी हैं पांडव मर जाएं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप क्यों चिंता करते हो? मैं बस अभी गया और तुरंत मार करके अभी लेके आता हूं, मैं आपका साथ दूंगा। कुल गुरु हैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। ऊंच निवास नीच करतूती। अश्वत्थामा गए, लेकिन जहां पांडव सो रहे थे वहां द्वार की रखवाली तो गोविंद कर रहे थे। पल पल का ध्यान रख रहे हैं गोविंद पांडवों का। सत्य के जा साथी हैं गोविंद। गोविंद द्वार पर बैठे हैं, रात्रि काल में पांडव सो रहे थे। अर्जुन बीच में उठे, देखा तो गोविंद द्वार पर बैठे हैं आपके भक्त की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अपना
मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। गोविंद अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते, अपने भक्त की मान की परवाह करते हैं। मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा भक्त मुझे प्रिय है, मेरे प्राणों से प्यारा है मेरा भक्त। अर्जुन ने कहा गोविंद आप बैठे हैं। गोविंद ने कहा अर्जुन ये सब बातें मत कर, तू जल्दी से उठ और सबको लेकर के आ। युधिष्ठिर को लेकर के आ, नकुल सहदेव को लेकर के आ, भीम को लेकर के आ, जल्दी जगा और मेरे साथ चल, ये मकान ये घर त्याग। पांचों पांडवों का हाथ पकड़ कर के भगवान दूसरे शयन कक्ष में ले गए। जिस कक्ष में आए उस कक्ष में अश्वत्थामा ने देखा रात्रि काल में कि पांचों पांडव सो रहे हैं। उसे ऐसा लगा, लेकिन सो रहे थे पांचों पांडवों के पुत्र, लाइन से सो रहे थे। जो व्यक्ति गलत काम करने जाता है ना, उसकी मति भगवान पहले हर लेते हैं, उसकी बुद्धि कोई काम नहीं करती। चोर चोरी करने के लिए जाता है, कितना भी चौकन्ना रहे, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाए तो पकड़ा ही जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान देख रहे थे ये दृश्य, क्योंकि कौतुक घिनौना कर्म, कुत्सिक नीच कर्म जब व्यक्ति करता है तभी उसका पतन होता है, तभी उसका वंश नष्ट होता है। पांचों पांडवों के बालकों को अश्वत्थामा ने खड़क से पांचों गर्दनों को काटा और जल्दीबाजी में कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, बस तुरंत झटपट से आया और दुर्योधन के पास में जाकर के पटक दिए और कहा ले मित्र, तेरे 5 शत्रुओं को आज मैंने मर्दन कर दिया। दुर्योधन ईर्ष्या की आग में जल रहा था। जब पांचों पांडवों के उस बालकों के सर को मसल करके देखा, दुर्योधन रुदन करने लगा और कहा मित्र अश्वत्थामा, आज तो बहुत अनर्थ हो गया। मानना तो तुझे पांडवों को था, ये तो वंश की रक्षा करने वाले, वंश को आगे बढ़ाने वाले पांचों पांडवों के पुत्र थे, उनका वध कर दिया। तूने अच्छा काम नहीं किया। इसी टीस में लेकर के दुर्योधन के प्राण निकल गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।